हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ ललित और आज मैं आपके लिए यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। यार देखिए, जो इस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ टाटा नेक्सॉन के, और साथ में कमेंट सेक्शन में भी मेरे को ना लोग ये पूछ रहे हैं कि, और जनरली भी लोग ये पूछ रहे हैं कि एक बंदे की गाड़ी में क्या हुआ कि गाड़ी चलते चलते ही उसकी एकदम मतलब ख़त्म हो गई क्या, मतलब कैसे कि मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन 2000 आरपीएम से ज़्यादा उसकी गाड़ी जा ही नहीं रही भाई। 2000 आरपीएम से गाड़ी गाड़ी जा ही नहीं रही। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, बंद करके स्टार्ट कर लिया भाई, लेकिन गाड़ी 2000 से आरपीएम से ऊपर जाके ही नहीं दे रही है। तो गाइस देखो, इसका ये आपकी अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई है, इंजन ख़राब हो गया, अब आप मैकेनिक्स के पास जाओगे, वो सब चीज़ चेक करेगा, हेडर चेक करेगा, ठीक है, अब पता लगे बोल दे कि इंजन खोलना पड़ेगा, कुछ इशू है। तो देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। गाड़ी में जो ईसीयू होता है, ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि माइंड ऑफ द कार जो है, जो इस कार का जो माइंड होता है, उसके पास इसके हर एक सेंसर की रिपोर्ट जाती है। हर एक सेंसर की रिपोर्ट जाती है भाई। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ एक जायरो सेंसर होता है, एक क्या नाम है, स्पीड सेंसर होता है, सीट सेंसर होता है कि आपने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी है, ठीक है, क्या नाम है, कैमरा सेंसर होता है। यार ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई, आप लोगों को पता भी नहीं है कि इसमें किस लेवल तक के सेंसर होते हैं भाई। एबीएस डिटेक्ट करने का सेंसर, ब्रेक का सेंसर, ठीक है, इसमें ईबीडी वीबीडी सब है। तो सब चीज़ों के सेंसर को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है आपका ईसीयू। अब बात आती है कि देखो यार, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो सबसे पहली बात तो किसी भी कंडीशन में आप लोग भाई अपना इंजन मत खुलवाना। अगर आपने अपना इंजन खुलवा दिया, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी गाड़ी के साथ करने जाओगे। सो गाइस, इंजन कभी नहीं खुलवाना है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। इंजन ज़रूरी नहीं होता है कि इंजन ख़राब हो, ठीक है, 99.9% इंजन ख़राब नहीं होता है। अब इसका असली रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी 2000 आरपीएम, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कार, जो हाई एंड कार्स होती हैं उसमें 3000 आरपीएम तक भी होता है, वो फुल एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो कार होती है ना, वो 2000 या 3000 आरपीएम से ज़्यादा जा ही नहीं, बिल्कुल जान खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्कूटर चला रहे हो, एकदम बिल्कुल मरियल सा, एकदम गाड़ी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि इशू क्या होता है। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा सेंसर ख़राब हो गया है या उसको उसके थ्रू रिपोर्ट नहीं मिल रही है जो आपकी लाइफ को लेके रिस्क हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का रिस्क अगर उसको लगता है आपके ईसीयू को कि इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर सेंसर की वजह से किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, तो वो अपनी गाड़ी को इमीडिएटली तुरंत की तुरंत लिम्प मोड पे स्विच कर देता है। लिम्प मोड, जिसे सेफ मोड भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो वो लिम्प मोड पे स्विच कर देता है। अब जो लिम्प मोड होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब भी आपकी गाड़ी को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा सेंसर ख़राब हो गया जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ड्राइवर्स को, और जो पैसेंजर्स कार में बैठे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो क्या करता है, पूरा एकदम आरपीएम पूरा 2000 पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके अपनी गाड़ियों के सभी सिस्टम्स को बंद करने लगता है। आपका एसी तुरंत के तुरंत बंद कर देगा, ठीक है, जो भी उसको फालतू चीज़ लगेंगी तुरंत के तुरंत उनको बंद कर देगा और 2000 आरपीएम पे उसको सेट कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये होता है सारा सीन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है तो देखिए, आपको अपनी कार को सर्विस सेंटर पे लेके जाना है और उसको बोलना है कि भाई आप प्लीज़ मेरा ज़रा आप मेरा प्लीज़ कार को चेक कीजिए कि क्या इशू है, ठीक है, ये गाड़ी लिम्प मोड पे स्विच हो गई है। अगर उसको समझ में नहीं आता है कि क्या इशू है, तो देखिए, जो 99% केसेस होते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सीलेटर को लेके। जब 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 आपका ईसीयू एक्सीलेटर के एंगल को डिटेक्ट सही से नहीं कर पाता है, तब उसको सिचुएशन क्रिएट होती है, तब वो ज़्यादातर इस मोड को एक्टिवेट कर देता है। अब इस मोड पे एक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने एक्सीलेटर पैडल स्विच प्रेस किया। अब आपने जो पैडल स्विच किया है वो 30 डिग्री पे किया है, लेकिन आपका जो ईसीयू है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 30 डिग्री पे कि 50 डिग्री पे है। सो नाउ योर ईसी इज कन्फ्यूज एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, इसको तुरंत के तुरंत लिम्प मोड पे स्विच कर देगा, ताकि किसी भी वजह से यूज़र को, जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, जो इस गाड़ी में बैठे हैं, उनको दिक्कत ना हो जाए। सो दैट इज़ द वाई, सो लिम्प मोड एक्टिवेट हो जाता है। और लिम्प मोड कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी जान के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया होता है, ताकि गाड़ी को एकदम ऐसे मोड पे लिया है ताकि किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आए यूज़र को, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि लिम्प मोड क्या होता है।
थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ फॉलो मी, एंड मेरे से आप डिस्क्रिप्शन में और आप कमेंट में क्वेश्चन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउटों को सभी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चलिए गाइज, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड बाय गाइज।